हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट। तो लूसेंट के बारे में हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। जो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसमें 5-10 हज़ार अच्छे लोगों ने देखा, अच्छे व्यूज़ आए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, भारतीय संविधान। दोस्तों, किसी ने मेरे से कहा, किसी भाई का कमेंट आया कि भैया हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, हम पढ़ नहीं पाते। तो मैं बोला चलो यार उनको बताऊंगा, इससे अच्छा मैं सबको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे माँ बाप या फिर जो भी आपको आगे पढ़ा रहे हैं या फिर आगे मोटिवेट करते हैं, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वही रखिए अपने माँ बाप के लिए। वो रखिए, आप अगर नौकरी लग जाओगे तो कितनी खुशी होगी। सबसे ज़्यादा जिस जिस उसको खुशी होगी जिसको जो आप को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, या अपने माता पिताओं के बारे में सोचिए कि आप उनके लिए क्या क्या करना चाहते हैं। आज के महंगाई के रिलेटेड आप पढ़िए, उनका अच्छे ध्यान रखिए। और पढ़ाई की चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आप कुछ मत करिए, बस हमारी वीडियो देख लीजिए। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत 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 वेरी मोस्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो अब पिछली पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक साम्राज्य। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, कोई नहीं, पर आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भारतीय संविधान, इसका निर्माता या इसका ढांचा कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, है ना। भारतीय संविधान, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है ना। इतिहास, भारतीय संविधान 1727 की प्लासी की लड़ाई, 1727 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 को, 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज द्वारा जीत लिए गए दोनों युद्ध। ठीक है, अंग्रेज द्वारा जीते गए थे। ठीक है, अब इसमें भारतीय संविधान में कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। अंग्रेज आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है। उसके बाद यहाँ से अंग्रेजों का नेतृत्व चालू हो जाता है। तो यहाँ से आ जाता है अंग्रेज। 1773 में रेगुलेट एक्ट आ गया था। 1757 से स्टार्ट होता है प्लासी का, बक्सर का। 1773 में रेगुलेट एक्ट, बस ये पूछेंगे आपसे डेट कब कब हुआ। 1757 में प्लासी, बक्सर, 73 में रेगुलेट एक्ट आ गया था। ठीक है, इसकी विशेषताएं वो आप पढ़ लेना आगे। बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। अगर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आता, अंग्रेज से रिलेटेड आप लिख सकते हो, बता सकते हो। रेगुलेट एक्ट आया था, उन्होंने कानून पेश किए थे, अपनी मनमर्जी चलाई थी, और बस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हो गया। मतलब वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आ गया रेगुलेट एक्ट आ गया। ठीक है, 1781 में। ठीक है, 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, दोहरे प्रशासन के लिए प्रारंभ, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो ये सब चीज़ आई थी। 1793 में चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन अधिकारी राजस्व देने की प्रक्रिया हुई थी। 1813 में चार्टर अधिनियम आया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकारियों को पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिक एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खेल दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ। भारत शासन अधिनियम कब हुआ? 1858 में। ठीक है, मुगल शासन कब तिरस्कार हो गया, मतलब ख़त्म हो गया लगभग, है ना। मतलब ख़त्म तो क्या, मतलब उस वक्त इसमें मुगल साम्राज्य के पद का समाप्त तो कर दिया गया इसमें, मतलब अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का पद ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव
सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको मिलेंगे क्वेश्चन, वो यहाँ से बनेंगे। भारतीय संविधान सभा की बैठक, भारतीय संविधान सभा की बैठक कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, 292 विदेशी प्रांतीय और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग और 73 स्थान व अन्य कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों के सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% बनेगा, आप गारंटी लिख के ले सकते हो। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक हुई नई दिल्ली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी बैठक, ये 3 बैठक हुई थी दोस्तों, तीनों बैठक आपको डेट वाइज याद रखनी है। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। और तीसरी बैठक हुई हमारे सामने संविधान सभा की कार्यवाही बैठक है ना, 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के लिए प्राप्त हुई। ये 3 बैठक हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। इनको आपको डेट वाइज याद रखना है कि डेट वाइज पूछता है कभी कभी आपसे एग्जामिनर, कौन सी डेट थी, क्या थी, तो अब आपको बता देना है। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो, यहाँ तक कि बता सकते हो आप डॉक्टर भीमराव संबंधित, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी और लिखा पूरा संविधान, उन्होंने किस तरह से लिखा, क्या लिखा, वो आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में इतना प्यार और सपोर्ट बना देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।